सीएम योगी से मिले सपा के 5 विधायक। मनोज पांडे, राकेश पांडे ने की मुलाकात। अभय सिंह, राकेश सिंह ने भी की मुलाकात। विनोद चतुर्वेदी भी सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीएम योगी से मिले सपा के 5 विधायक। सीएम योगी से मिले समाजवादी पार्टी के 5 विधायक। मनोज पांडे, राकेश पांडे ने की मुलाकात। विनोद चतुर्वेदी भी सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अभय सिंह, राकेश सिंह ने भी की मुलाकात। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आसिफ बेग लाइव जुड़ चुके हैं। जी आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने समाजवादी पार्टी के 5 विधायक पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में भगदड़ होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी राज्यसभा चुनाव के दौरान, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया वॉइस ने सबसे पहले जो है 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर प्रमुखता से चलाई थी। और जैसे जैसे तस्वीर राज्यसभा चुनाव की साफ हो रही है, वैसे वैसे इंडिया वॉइस की खबर पर लगातार मुहर भी लग रही है। और बता दूं कि कल ही इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कि राकेश प्रताप सिंह, पल्लवी पटेल, पूजा पाल, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, पल्लवी पटेल समेत विनय चतुर्वेदी समेत जो है 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और आज तस्वीरें भी सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात किया। या वही विधायक हैं जो राजा भैया के संपर्क में थे। और इंडिया वॉइस ने यह भी जो है खबर चलाई थी कि राजा भैया के पास मास्टर चाबी है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और वह बीजेपी को वोट कराएंगे कुछ समाजवादी पार्टी के विधायकों की। वहीं दूसरी तरफ महाराजी देवी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं, उनके बारे में भी जो है कहा जा रहा था कि वह बीजेपी के लिए वोटिंग करेंगी, क्रॉस वोटिंग करेंगी। तो यह भी अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में यह भी खबर सामने आ जाएगी कि महाराजी देवी ने बीजेपी की तरफ पाला बदल लिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से भागदड़ मची हुई है, एक तरफ जहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने विधायकों को वोटिंग कराने की जो है कमान अपने हाथों में ले लिया था, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई चाणक्य जो है पूरी तरह से लग गए थे अपने 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को जिताने की पूरी मुहिम चला दिए थे। और तस्वीरें भी लगातार साफ होती चली जा रही हैं। एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो कल अपने विधायकों के साथ जो है डिनर पार्टी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ बीजेपी खेमे में जश्न मना रहे थे। तो तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत कुछ भी बोल देती हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही लगातार, इससे जो है अब शॉकिंग न्यूज समाजवादी पार्टी के सामने आ गई है। और सच्चाई भी करीब करीब सपा सुप्रीमो स्वीकार कर लिए हैं। यही वजह है कि लोक सचेतक मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ माने जाते थे, वह भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिए। ज्वाइनिंग की बात कही जा रही है। और सूत्रों इंडिया वॉइस ने पहले ही जो है खबर चला दी थी कि सूत्रों के हवाले से कि मनोज पांडे जो की मंत्री पद को लेकर डीलिंग चल रही है और जल्द ही वह जो है मामले सामने आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल की बात करें तो भले ही पल्लवी पटेल को लेकर समाजवादी पार्टी खेमे में यह विश्वास था कि वोटिंग करेंगे, लेकिन इंडिया वॉइस ने पहले ही खबर चलाया था कि पल्लवी पटेल क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। और सूत्रों का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल से पाला बदलने को लेकर नोकझोंक भी हुई। तो कहने का मतलब बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का 8वां कैंडिडेट जो है उसकी जीत अब लगभग तय मानी जा सकती है।
निश्चित तौर पर प्रियंका बता दूं कि जिस तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के ही विधायक अब एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, सीएम योगी के साथ मुलाकात कर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अभी 5 ही विधायक के नाम सामने आए हैं, जिसमें अभी पल्लवी पटेल, पूजा पाल, महाराजी देवी और मनोज पांडे जैसे जो सपा विधायक हैं वह भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के संपर्क में है। सब सूत्रों का बड़ा दावा किया गया है। फिलहाल मनोज पांडे समेत 6 विधायक जो है बीजेपी में पूरी तरह जो है भगवा चोला ओढ़ चुके हैं और यह भी कहा जा रहा है कि यह सभी जो है बीजेपी प्रत्याशी को वोटिंग कर चुके हैं। और सूत्रों का यह भी दावा है कि करीब दर्जन भर विधायक, भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा, शिवपाल यादव या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव यह दावा कर रहे हो कि उनका प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वोटों की गिनती पर पूरी बातें निर्भर है। और यहाँ पर जो है पूरा बाजी बीजेपी ने पलट कर रख दी और जो तीसरा प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का, उसकी हार भी तय मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो संजय सेठ हैं उनके साथ पूरी बीजेपी खड़ी हो गई। और सबसे बड़ा अहम पहलू यह है कि बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी का बड़ा खेमा जी खड़ा हुआ है और फोटो तस्वीरें वायरल कर रहा है। तो यह जो है बड़ी चौंकाने वाली और चिंता की बात है सपा सुप्रीमो अखिलेश जी यादव बिल्कुल। के मोहम्मद लिए, आसिफ क्योंकि जिस तरह से जी आसिफ आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों ने मुलाकात की है, उम्मीद है कि 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का क्रॉस वोटिंग के जरिए जीत मिल सकती है 8वें कैंडिडेट को लेकर। तो लगातार जिस तरह से मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि शॉकिंग न्यूज़ समाजवादी पार्टी के लिए है, सपा सुप्रीमो के लिए भी शॉकिंग न्यूज़ है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है, समीकरण बनाने का जो सिलसिला है, और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगा झटका। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका। बदायूं से सपा विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। बदायूं से सपा विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। बदायूं से सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बदायूं से सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल, क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी का दिया साथ। आखिरी समय पर समाजवादी पार्टी को मिला बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में लगातार जिस तरह से कैंडिडेट को लेकर जोड़ तोड़ और समीकरण चल रहा था, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को पहले से लखनऊ बुलाया था, लखनऊ में ही टिकाया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज चुनाव के समय दल बदल का सिलसिला यहां भी जारी रहा। बदायूं से सपा विधायक ने ज्वाइन कर ली है बीजेपी। बदायूं से सपा विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल। सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं लगातार। जी मोहम्मद आसिफ, जिस बात को लेकर आप अटकलें लगा रहे थे, आशंका जता रहे थे, वो मामला हो गया है, क्रॉस वोटिंग हुई है और बदायूं से जो विधायक हैं बीजेपी का दामन थाम लिया है उन्होंने। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जो तस्वीरें सामने आ रही है इसकी एक तरह से जो है इंडिया वाइज ने पहले ही जो है खबरें चलाकर एक तरह से पुष्टि कर दी थी। अब जो है ये आंकड़ा धीरे धीरे सपा विधायकों के बागी होने का आंकड़ा लगातार जो है बढ़ भी जाएगा, क्योंकि दर्जन भर विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ऐसे में जो है जो तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने भी आ रही, अभी वोटिंग करने का समय भी काफ़ी समय भी बचा हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दर्जन भर जो है समाजवादी पार्टी के विधायक जो है बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोटिंग भी करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का अब भी कहना है कि उनका तीसरा प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो सच्चाई है और जो हकीकत है, उसे कहीं ना कहीं सपा प्रमुख स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरें अब भी आगे भी और भी साफ होगी। और जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि दर्जन भर से अधिक
सपा विधायक जो है बीजेपी के लिए वोटिंग करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका बता दूं कि अब अखिलेश यादव का एक्शन भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने लोक सचेतक मनोज पांडे की जो नेम प्लेट थी उसको हटवा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव को यह लग रहा है जब तक वह कड़ा एक्शन नहीं लेंगे और एक मैसेज नहीं देंगे, उनके विधायक जो है लगातार बीजेपी खेमे में जाते रहेंगे। और सूत्रों का यहाँ भी कहना है कि कुछ विधायक लालच में जा रहे हैं, कुछ विधायक कानूनी दांवपेच से बचने के लिए जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ अन्य लालच में। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के पहले जो भगदड़ मची है, कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। जी।